तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287। एक एटम है हमारे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? भाई मैंने बताया है एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है किसी भी एटम की हम बात करें तो। और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई? 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 17 है। ठीक है, क्लियर हुई होगी ये बात? तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फ्लोरीन का 9, फॉस्फोरस का 15, आर्गन का 18। तो ये जो मैं एटम दिया हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, वो इनमें से किस एटम से केमिकली सिमिलर होगा? यस ऋषभ, करेक्ट। बाकी बच्चे ट्राई करो भाई। देखो केमिकल सिमिलैरिटी किस बात पे डिपेंड करती है, मैंने बार बार बताया ना। केमिकल सिमिलैरिटी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो यस सिमरन, करेक्ट। सो इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, जो कि हमारे गिवन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सिमिलर होंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना मैंने बताया है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन चारों में से कौन जो होंगे किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ये तुम्हें सोच के बताना। नाइट्रोजन का क्या होगा? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले में 2, बचे कितने? 5, तो दूसरे में 5, तो 2,5 हो गया। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,7। फॉस्फोरस में 15 है, तो ये क्या हो गया? 2, 8 एंड 5। आर्गन में 18 है, तो ये हो गया 2, 8 एंड 8। तो भाई तुम यहां पे देख रहे हो कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैच कर रहा है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रीजन यहां पे लिख लेना। ठीक है, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोथ का मतलब गिवन एटम और फ्लोरीन, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? चलो भाई, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, मेजॉरिटी ऐसा ही आता है। हमें दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, और इसमें ए, बी और सी तीन एलिमेंट्स उसके पोजीशन दिए हुए हैं। मैं आंसर देना। पहला, वेदर ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। बताओ भाई, ए मेटल है या नॉन मेटल है? देखो कैसे पता करेंगे। ए ग्रुप 17 में है, तो ए अगर ग्रुप 17 में है तो ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 7। अगर मैं ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना होगा? 7 होगा ना। ऐसे ही मैंने बताया था, ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर हम सीधे ग्रुप 13 में जाते हैं जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। सो अगर ए के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या समझ में आता है? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका क्या मतलब है? ए इज नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन नॉन मेटल करते हैं। तो द आंसर इज ए इज नॉन मेटल। सभी बच्चों का क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो बच्चे, एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? ये मत सोचना कि सर एग्जाम में जो आया वो तो आपने कराया नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सेट होगा। बट द थिंग इज दैट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम वहां पे अपने दिमाग दौड़ा सकते हो। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन पार्ट बी, सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? सी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा? भाई इतना तो क्लियर है ना कि अगर ए नॉन मेटल है तो सी भी नॉन मेटल होगा, ठीक है? ए अगर नॉन मेटल है तो सी भी नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल है ग्रुप 17 का, तो ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो सी में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ये तो क्लियर है। अब दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो भाई ए के 2 पीरियड के बाद है सी, ठीक है? ए अगर सेकेंड पीरियड में है तो थर्ड और फोर्थ पीरियड में है सी। तो ए में 2 शेल्स होंगे, ए का साइज होगा छोटा। सी में 4 शेल्स होंगे तो सी का साइज क्या होगा? बड़ा। अब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर साइज बड़ा होगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, तो न्यूक्लियस उसको उतना होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ए में सिर्फ 2 शेल्स हैं, सो ए जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से पुल कर लेगा। सो विच इज मोर रिएक्टिव? सी इज सॉरी, ए इज मोर रिएक्टिव। तो हमारा आंसर होगा, सी के बारे में पूछा ना, तो सी इज लेस रिएक्टिव। सी जो है वो लेस रिएक्टिव है ए से। क्लियर है सभी का? चलो अगला बताओ मुझे, थर्ड पार्ट। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? देखो बच्चे, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, फिर ऐसे मजा नहीं आता है। तुम भी पार्टिसिपेट करो, पढ़ाया है, तुम्हारे पास नोट्स है, सब कुछ है। बताओ, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन बी? सोचो, आराम से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सी में देखते हैं, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर? भाई सी जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलर। मैंने बताया था ना, अक्रॉस अ पीरियड जब हम मूव करते हैं
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो जाता है, तो स्क्वीज होने लगते हैं एलिमेंट्स, तो सी विल बी स्मॉलर। ठीक है। नाउ डी, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन, कैटायन होता पॉजिटिव, एनायन होता नेगेटिव, सो विच टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय ए। भाई श्रेयांश तुम आंसर नहीं दे रहे हो। विच टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय ए, बताओ ए कैसा फॉर्म करेगा। यस ऋषभ, करेक्ट। ठीक है भाई, ये तो क्लियर है ना कि ए विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, ऊपर ही बता दिया था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। सो आंसर विल बी एन आयन, ए विल फॉर्म एन एनायन। क्लियर है सभी का, किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक असाइनमेंट भेजा था ग्रुप पे इस चैप्टर का, कितने बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया है। भाई ये तो बुरा हाल है ना, मैं असाइनमेंट भेजू तुम करो ना असाइनमेंट। मैंने सैंपल पेपर भेजा, वो भी तुमने अभी तक सॉल्व नहीं किया अच्छे से। ओके फाइन, ठीक है। तो जिनके भी प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक बार देख लो, देखने से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा ना कि वो चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है। अक्सर मैंने देखा प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर से होता ही है, क्योंकि सैंपल पेपर अक्टूबर के आसपास सैंपल पेपर आता है सीबीएसई का, और नवंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया, सैंपल पेपर मिड अक्टूबर में आया है और तुम्हारे प्री बोर्ड्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए सैंपल पेपर पहले भेजा था, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, उसमें बेस कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। सो अगर तुम उसे देखोगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड इन द एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर चलो 7 देखते हैं अब। नहीं नहीं हर्ष, बोर्ड्स लेट होंगे ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं आया कि बोर्ड्स लेट होंगे। इनफैक्ट ये न्यूज आया कि बोर्ड्स होंगे, जैसे हमेशा होते हैं हर साल, पेन एंड पेपर मोड में, मतलब तुम सेंटर जाओगे एग्जाम, मतलब जिस भी स्कूल में तुम्हारा सेंटर होगा वहां जाओगे, पेपर दोगे, तो वो प्रॉपरली होंगे, जैसे होते हैं बोर्ड्स वैसे ही होंगे, बोर्ड्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में देखो क्या है ना, अभी वहां पे स्टेट बोर्ड्स है, ये हमारा सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड्स है। अभी तक वैसा तो कोई न्यूज आया नहीं है, बाकी आएगा तो भाई तुम्हें भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अभी तक कुछ दिन पहले ऐसा कंफर्मेशन हुआ था कि बोर्ड्स अपने टाइम पे ही होंगे, जिस टाइम पे होते हैं, मार्च में होते हैं, मार्च में ही होंगे। सो अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वी विल सी, बट तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें मार्च में ही बोर्ड देना है। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की बात हो रही, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, व्हिच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाई। चलो भाई फटाफट सोच के बताओ मुझे।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 देखते हैं। सो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, दे बिलोंग टू ग्रुप 15। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीस टू। सो नाइट्रोजन का 7 है ना, तो 7 का नाइट्रोजन का हम क्या लिख सकते हैं? 2,5। सो नाइट्रोजन हो गया हमारा 2,5, क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉस्फोरस में 15 है, तो पहले में 2 चले गए, फिर 8 एंड देन 5। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। Which of these will be more electronegative? More electronegative का क्या मतलब है? More non-metallic। तो हमें पता है जिसका साइज छोटा होता है वो ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है। पढ़ रहे थे ना कि जिसका साइज छोटा, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन फास्टर। सो मोर नॉन मेटेलिक कौन होगा? नाइट्रोजन विल बी मोर नॉन मेटेलिक ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। मोर नॉन मेटेलिक ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। अपने स्मॉलर साइज की वजह से इट विल बी मोर नॉन मेटेलिक। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे कुछ? और क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 मैंने स्पेसिफिकली पढ़ाया है डिटेल में। 8 देखो, हाउ डज द पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम उसके पोजीशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो हमें पीरियड नंबर देते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इट गिव्स अस द ग्रुप नंबर। उसके बारे में डिटेल में मैंने नोट्स में दिया हुआ है और मैंने समझाया हुआ भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम व्हिच हैज एटॉमिक नंबर 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? अगेन सेम चीज है भाई, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, आंसर उस वही होगा। तो देखो, तुम 38 के बारे में मत समझना, 38 तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तुम बाकी के बारे में देखो। 12, 19 और 21 में से बताओ भाई। 12, 19 और हमारे पास जो कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसकी प्रॉपर्टी इनमें से किससे मैच करेगी?
ऑलराइट, सो एवरीबॉडी हैज गिवन करेक्ट आंसर। मैंने बताया है कि भाई हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2882, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। सो अब हमारे पास जो 12 वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो एटम है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर होगा 282। 19 वाले का होगा 2881 और 21 वाले का होगा 2883। सो हम देख रहे हैं द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12 विल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो मैच करेगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मैंने मेंडलीव और मॉडर्न पढ़ाया हुआ है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इसमें? चलो इंटेक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये लास्ट के इंटेक्स डिस्कशन नहीं करवाया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कुड द मेंडलीव रिमूव द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडल, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव? तो मैंने रिवाइज करवाया भाई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया? हाइड्रोजन को एक स्पेशल पोजीशन दे दिया। आइसोटोप्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया जब हमने एटॉमिक नंबर की बात की, और जो तीसरा कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास का प्रॉब्लम था, तो एटॉमिक नंबर से वो सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम, अभी हमने पीछे भी देखा ना, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होता है 12, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताओ जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम का हो जाए। यस ऋषभ, करेक्ट। सो एक हो गया कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का होता है 20, मतलब 2882। चलो ठीक है, ये सिमरन करेक्ट। तो एक तो हो गया कैल्शियम, दूसरा क्या हो सकता है? बेरिलियम, वेरी गुड। बेरिलियम हो सकता है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,2। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में भी 2 है, बेरिलियम में भी 2 है। तो ऑल ऑफ देम विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड देखो ना, ऐसा हमने क्वेश्चन किया, सो इसका आंसर तुम ही मुझे दोगे। 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ इन देयर आउटर मोस्ट शेल। भाई 3 एलिमेंट्स का ऐसा नाम बताओ जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। ऑलराइट, सो निशांत, सिमरन एंड ऑल, चलो सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सो वन एलिमेंट, वन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो वन इलेक्ट्रॉन में सोडियम आ सकता है। सोडियम का होता है 281। लिथियम आ सकता है जो होता है 2,1, और पोटाशियम आ सकता है 2881। ठीक है, तो सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाले का आंसर देखो भाई, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये तो हमने ऊपर ही सॉल्व किया है। यस ऋषभ, मैग्नीशियम, इसका हाइड्रोजन भी आ सकता है आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है, तो वही आउटर मोस्ट शेल हो गया, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो 2 की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक तो हो गया बेरिलियम, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था वही है। कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीनों आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये सॉल्व किया था। नाउ 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ऐसे 3 एलिमेंट्स का नाम बताओ।
यस हर्ष, दो तो करेक्ट हो गया, तीसरा बताओ भाई। तो बेसिकली यहां पे जो आंसर आएगा वो कौन से आएंगे? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस जो होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल होते हैं फिल्ड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट? वही क्वेश्चन है, अगेन बार बार वही चीज पूछा जा रहा है। क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है इनके एटम्स में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के? क्या सिमिलैरिटी इन तीनों में, एटम्स में क्या सिमिलैरिटी है? बताओ भाई। यस करेक्ट ऋषभ। बाकी बच्चे ट्राई करो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे अभी तक तो आ गया होगा। यस हर्ष करेक्ट। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां पे हमने एग्जांपल भी ले रखा है। तीनों के एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि तीनों के एटम में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही इन तीनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, बी देखो। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीम लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? हीलियम एक अनरिएक्टिव है, नियॉन है रिएक्टिव लेकिन बहुत लो है, बहुत लाइटली है। तो बताओ क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के एटम्स में? भाई हीलियम और नियॉन दोनों के आउटर मोस्ट शेल फील्ड होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, तो 5 हो गया। 6 देखो। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character? अब इसके लिए तुम टेबल देख लो, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम एंड दिस इज बेरिलियम, ये चार तुम्हें दिया हुआ है। इन चारों में सबसे मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा? रीजन के साथ तुम्हें मुझे बताना। सो आई थिंक सभी ने देख लिया होगा।
अब कमिंग बैक हियर, भाई हमसे जो 5 एलिमेंट की बात की जा रही है वो है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम और ये है बेरिलियम। इन 5 में बोला जा रहा है which one will be मैक्सिमम मेटेलिक। सो भाई अगर मान लो ये ब्रोमीन की बात की जाती तो गैलियम मोस्ट मेटेलिक होता, लेकिन क्योंकि यहां बेरिलियम की बात की जा रही है और बेरिलियम इन सबसे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, सो दैट्स व्हाई बेरिलियम इज मोस्ट मेटेलिक। मतलब इन्होंने एक एलिमेंट ऐसा दे दिया जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ग्रुप नंबर 2 में है, बाकी ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16 में। तो दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 2 में ये जो एटम है दैट विल बी मोर नॉन मेटेलिक, मोस्ट मेटेलिक होगा ये। यस, देखो यहां पर जो हम है ना, यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि आफ्टर दिस जिंक, जिंक के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू होता है, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड क्लास 10 सिलेबस। तो इसलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसको हम नहीं देखेंगे, हम सीधे देखेंगे भाई बेरिलियम तो सबसे लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली बेरिलियम विल बी मोस्ट मेटालिक हेयर। ठीक है, क्लियर हुआ ऋषभ? हर्ष तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि वहां पे बीई जो है वो इंटेंशनली दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि गलती से उन्होंने बीई दे दिया है। ठीक है, निशान तुम्हारा क्लियर हुआ? भाई गैलियम तब होता जब ये 5 एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए होते हैं, लेकिन बेरिलियम सबसे लेफ्ट में है, तो दैट्स बेरिलियम हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने सारे इंटेक्स्ट कर लिए हैं, ये पूरा एक्सरसाइज कर लिया है। अब पूरे चैप्टर में किसी को भी किसी पॉइंट में कोई डाउट है? कोई टॉपिक है पूरे चैप्टर में जिसमें डाउट है किसी को? और तो हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया, मैंने इसके असाइनमेंट दिए हैं, सॉल्व दैट असाइनमेंट। अगर उसमें किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो दैट वी विल डिस्कस अगेन। ठीक है, सो टुडे वी आर कीपिंग द क्लास शॉर्ट, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, या आई विल डिस्कस द सैंपल पेपर, वट एवर सूट्स बेटर। ठीक है, सो वी आर एंडिंग द क्लास, यू कैन लीव द सेशन।